Good morning, everyone. In today's class, we are going to study about the another important property of the rock, which is permeability. Okay. लास्ट क्लास में हमने पोरोसिटी के बारे में पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशंस देखी थी, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स देखे थे. ठीक है. अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट रॉक प्रॉपर्टी है जो कि एक रिजर्वायर रॉक में होनी चाहिए, that is permeability. So in today's class we are going to study about permeability, what is permeability and how we can calculate it. ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. Okay, so permeability is a property of the porous medium that measures the capacity and ability of the formation to transmit fluids. जैसे कि इसकी definition से clear हो रहा है कि this is a property of porous medium, means this is a property of rock, this is a rock property. ठीक है, जो कि क्या करती है, it measures the capacity and ability of the formation to transmit fluid. ये जो important lines हैं, capacity and ability of the formation to transmit fluid, कि कोई भी जो आपका फॉर्मेशन है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, उस एबिलिटी को जो मेजर करने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज द परमेबिलिटी ऑफ दैट रॉक. ठीक है, कि कोई भी जो फॉर्मेशन है अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लूइड को कितने वेलोसिटी से ट्रांसफर कर पाएगा, ठीक है, उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी से ट्रांसफर कर पाएगा, इस प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट है वो उसको हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं. ठीक है, तो इट कंट्रोल्स द डायरेक्शनल मूवमेंट एंड द फ्लो रेट ऑफ द रिजर्वायर फ्लूइड इन द फॉर्मेशन. ठीक है, जो डायरेक्शनल कंट्रोल है मींस कि अब जो भी आपका फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है. ठीक है, और जो फ्लो रेट होगा, फ्लो रेट डिपेंड करता है, अगर आपकी परमेबिलिटी हाई है तो जो भी हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, हमें हाई फ्लो रेट का मिलेगा. परमेबिलिटी लो है तो जो आपकी फ्लो रेट है वो लो होगी. तो परमेबिलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फ्लो रेट को कंट्रोल करता है. जो भी हम रिजर्वायर फ्लूइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके रेट और उसका डायरेक्शन, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है परमेबिलिटी. ठीक है, permeability is represented by K. जो ये सिंबल K है, इस K से हम रिप्रेजेंट करते हैं permeability को. जैसे कि पोरोसिटी को हम फाई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ permeability is represented by the symbol K, है, that is known as permeability constant and it is also known as Darcy permeability constant. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसको डार्सी परमेबिलिटी कांस्टेंट क्यों कहते हैं. इसको हम परमेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं एंड डार्सी परमेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल K. ठीक है, तो अब ये आप जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ये देख सकते हैं. सॉरी, तो देखो यहाँ पे ये दो पिक्चर्स आपको दिख रही है. एक जो है जिसमें क्या है, जीरो परमेबिलिटी, अ रॉक विथ जीरो परमेबिलिटी. यहाँ पे जो ये आप वॉइड स्पेसेस देख रहे हो जिसमें फ्लूइड स्टोर्ड है. ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो आपकी जो वॉइड स्पेसेस है, जो पोर्स है वो आइसोलेटेड हैं. दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है तो जो इस वॉइड का जो फ्लूइड है वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता. तो सारे जो वॉइड स्पेसेस हैं, ठीक है, वो क्या है, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, दे आर आइसोलेटेड. तो यहाँ पे कोई भी पाथ प्रोवाइड नहीं हो रहा कि जो ये रॉक है जो फ्लूइड को ट्रांसमिट कर सके. तो इस रॉक में फ्लूइड को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी नहीं है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि जीरो परमेबिलिटी. इस रॉक की जो परमेबिलिटी है इट इज हैविंग जीरो परमेबिलिटी. ठीक है, अब जो ये दूसरी पिक्चर है इसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, इसमें क्या है, ये जो सारे आप वॉइड स्पेसेस देख रहे हैं, ठीक है, अब इसकी जो पोरोसिटी भी अच्छी है और ये जो वॉइड स्पेसेस है वो क्या है, आपस में इजीली इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, जब जो भी पोर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी फ्लूइड है पोर्स का वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. जो भी फ्लूइड है वो इजीली हम ट्रांसफर करके इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन जो ये फ्लूइड्स हैं इनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इस रॉक में जो है ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी नहीं है. और ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी मतलब इसमें परमेबिलिटी नहीं है. जो परमेबिलिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट एबिलिटी का मेजरमेंट होता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने की. ठीक है, और इस रॉक में आप देख रहे हो कि इसकी नॉन जीरो परमेबिलिटी, मतलब इसकी परमेबिलिटी की कुछ वैल्यू है क्योंकि क्या है, जो पोर्स है वो आपस में इजीली इंटरकनेक्टेड है. रॉक है जो फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हम पोरोसिटी की बात करें
ठीक है। तो इस रॉक की जो पोरोसिटी है, वो पोरोसिटी तो है, वॉइड स्पेसेस है, तो मतलब पोरोसिटी की वैल्यू तो है। तो अगर हम एब्सोल्यूट पोरोसिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट पोरोसिटी तो है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोरोसिटी में हमें मैटर नहीं करता कि जो आपके वॉइड स्पेसेस है वो आइसोलेटेड हैं या इंटरकनेक्टेड हैं। दोनों जो आइसोलेटेड है, जो इंटरकनेक्टेड है, दोनों को हम अकाउंट करते हैं। ठीक है। तो इसकी जो एब्सोल्यूट पोरोसिटी तो अच्छी है इस रॉक की। लेकिन अगर हम इफेक्टिव पोरोसिटी की बात करें, ठीक है, इफेक्टिव पोरोसिटी में क्या होना चाहिए कि जो आपके वॉइड स्पेस है दैट शुड बी इंटरकनेक्टेड, लेकिन आपके कोई भी वॉइड स्पेसेस है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो इस हम कह सकते हैं कि इस रॉक की जो इफेक्टिव पोरोसिटी है दैट इज 0। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस रॉक पे बात करें तो इसकी एब्सोल्यूट पोरोसिटी भी अच्छी है, एज वेल एज इसकी जो इफेक्टिव पोरोसिटी है वो 0 नहीं है, वो नॉन जीरो है, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि जो आपके जो पोर्स हैं, जो वॉइड स्पेसेस हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आप जो सारे जो वॉइड स्पेसेस हैं वो आपस में सारे इंटरकनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो एब्सोल्यूट पोरोसिटी की वैल्यू और इफेक्टिव पोरोसिटी की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो वॉइड स्पेसेस इस पिक्चर में देख रहे हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गई नॉन जीरो परमेबिलिटी, मतलब इसकी परमेबिलिटी की कुछ वैल्यू है और इसमें परमेबिलिटी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है, तो इसमें कुछ परमेबिलिटी की वैल्यू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हमने जान लिया कि परमेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि अब हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने पोरोसिटी का भी डिटर्मिनेशन देखा था कि पोरोसिटी को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका, तो अब परमेबिलिटी को कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था जो था हेनरी डार्सी। ठीक है, हेनरी डार्सी ने एक मॉडल दिया, उसने एक लॉ दिया जिसके अकॉर्डिंग उसने जो परमेबिलिटी की, जिसकी हेल्प से हम परमेबिलिटी की वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसने एक फ्लूइड फ्लो इक्वेशन दी जिसकी हेल्प से जो परमेबिलिटी की वैल्यू है उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो Darcy's law states that if a horizontal linear flow of an incompressible fluid is established through a core sample of length L and a cross section of area A, then the governing fluid flow equation is defined as। Basically जो डार्सी था उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई भी एक पोरस मीडिया हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो उससे किसी फ्लूइड की जो वेलोसिटी हमने मान लिया v है। ठीक है, उस पोरस मीडिया से जो फ्लूइड है वो ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी वो v वेलोसिटी से ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो होता है किसके प्रोपोर्शनल, जो फ्लूइड का जो आपका फ्लूइड की विस्कोसिटी होगा उसके रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। ठीक है, ये जो है म्यू लिख रही हूं मैं, तो जो म्यू है हियर, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो म्यू का जो रेसिप्रोकल होगा इसके प्रोपोर्शनल होती है फ्लूइड की वेलोसिटी, एंड उसके साथ साथ ये प्रोपोर्शनल जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ग्रेडियंट के। प्रेशर ग्रेडियंट को हम लिखते हैं डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल पी अपॉन डेल एक्स। जो ये डेल पी अपॉन डेल एक्स है इसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। डेल पी मीन्स कि प्रेशर में कितना ड्रॉप है, ठीक है, एंड डेल एक्स मीन्स कि कितनी लेंथ तक जो आपका फ्लूइड है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो डेल एक्स आपको लेंथ बता रहा है, डेल पी आपका प्रेशर ड्रॉप बता रहा है, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स है जिसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, और तो ये जो आपकी वेलोसिटी है, मतलब डार्सीज लॉ सिंपली स्टेट्स दैट अ वेलोसिटी of a fluid that is, जो कि क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो उसकी फ्लूइड की विस्कोसिटी के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होती है, एंड जो उसका प्रेशर ग्रेडियंट होता है दैट इज डेल पी अपॉन डेल एक्स उसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें एक फ्लूइड फ्लो इक्वेशन मिलती है दैट इज नोन एज डार्सीज इक्वेशन। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो हम इसकी जगह एक कांस्टेंट यूज करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि क्या है के। ठीक है, के इज हेयर परमेबिलिटी। तो अब यहाँ पे हम इसके सारे नोटेशंस देखेंगे कि क्या इसमें क्या है। जो v है आपका, v is here the apparent fluid velocity। apparent यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी वो apparent fluid velocity है,
एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा ही क्रॉस सेक्शन एरिया जो ए है, हम ये मान रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए से जो आपका फ्लूइड है वो ट्रांसमिट हो रहा है, पूरा का पूरा एरिया हम क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले रहे हैं, जिससे फ्लूइड है हम मान रहे हैं कि ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन जबकि क्या होता है, उसमें कुछ ग्रेन सैंपल्स में होंगे, जो फ्लूइड है वो सिर्फ उसकी जो वॉइड स्पेसेस जो आपस में इंटरकनेक्टेड है उससे ट्रांसफर होगा, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से नहीं। इसलिए हम जो v है इसको एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी कहते हैं, ना कि एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी। मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी। जब हम इस इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है वो हटा देंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज डिनोटेड बाय k। ठीक है, तो यहाँ पे जो k है वो क्या है, K is the proportionality constant, जिसको हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी भी कहते हैं। K is the permeability, और हम इसको डार्सीज परमेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जिसके ऑनर में, जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था उसके ऑनर में हम इसको डार्सीज परमेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है उस मीडियम से, म्यू को क्या है, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, और डेल पी अपॉन डेल एल क्या है, आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम सबकी यूनिट्स की बात करें तो v इज द एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी, जिसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, सेंटीमीटर, ये जो यूनिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फ्लूइड का वेलोसिटी है वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आपका जो k है दैट इज परमेबिलिटी ऑफ द रॉक, और जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये जो है इसको हम मेजर करते हैं डार्सीज में। ठीक है, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस फ्लूइड फ्लो इक्वेशन। ठीक है, तो जो k है इसका यूनिट क्या है, डार्सी। ठीक है, एंड म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लूइड है जो उससे पोरस मीडिया से फ्लो कर रहा है उसका विस्कोसिटी है, जिसका जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीपोइज में। ठीक है, और जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है डेल पी अपॉन डेल एल। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का जो यूनिट है वो क्या है, एटीएम पर सेंटीमीटर। एटीएम में हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, और सेंटीमीटर मतलब कितना पर यूनिट लेंथ में जो आपका फ्लूइड फ्लो किया, तो पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एटीएम पर सेंटीमीटर इसका यूनिट है। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसके सारे जो यूनिट्स हैं वो कांस्टेंट है, यही यूनिट में हमें इनको इसमें पुट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट में फिर आपको लेटर ऑन बाद की जो क्लासेस होंगी, अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगी कि हम कैसे कन्वर्जन्स करके और जो यूनिट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, और जो पेट्रोलियम फील्ड में हम जनरली जो यूनिट यूज करते हैं उन यूनिट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या होता है, कोई भी फ्लूइड में वेलोसिटी है वो इक्वल्स टू किसके होता है, हम कह सकते हैं कि फ्लो रेट डिवाइडेड बाय, सॉरी, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय ए, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय ए, Q is the flow rate of that medium of that fluid divided by उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम उससे डिवाइड कर दे तो Q by A जो रेशियो है वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। तो अगर हम इस वेलोसिटी को Q by A के रिलेशन से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेट्स सी, वेट अ मिनट। तो अगर हम इस वेलोसिटी को क्या सब्स्टिट्यूटिंग, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें द रिलेशनशिप Q by A इन प्लेस ऑफ V, ठीक है, इस इक्वेशन में जो प्रीवियस आपकी इक्वेशन थी उसमें अगर हम रिप्लेस कर दें V की जगह अगर हम Q by A रख लें, Q क्या है, फ्लो रेट ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लो रेट, फ्लूइड का फ्लो रेट Q एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो V को अगर हम Q by A से रिप्लेस कर दें तो Q by A से रिप्लेस करने पे क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, कि Q इक्वल्स टू जो आपका डिवाइड में A था, V को हमने रिप्लेस किया, V की जगह हमने अगर Q by A रखा तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A है जो आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो K by A अपॉन में म्यू डेल P अपॉन डेल L। ठीक है, अब ये, ठीक है, डेल पी अपॉन डेल एल, तो आपका जो फ्लो रेट है, ठीक है, यहाँ पे जो क्यू है उसका यूनिट क्या है, फ्लो रेट थ्रू द पोरस मीडियम एंड
आपका फ्लो रेट का जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और ए जो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट ध्यान रखना, क्यू है सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में, के इज द परमेबिलिटी, ठीक है, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम क्या कह रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में है, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेल पी अपॉन डेल एल आपका क्या है वेलोसिटी सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे जो के है उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं, डार्सीज में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो डार्सी है। लेकिन क्या होता है कि फील्ड में जो हम रॉक्स होती है, ठीक है, उसका जो परमेबिलिटी का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है। तो उन फ्रैक्शंस को मतलब एक डार्सी से भी बहुत ज्यादा लो होता है परमेबिलिटी का वैल्यू जो रॉक की एक्चुअल परमेबिलिटी होती है, ठीक है। तो उस परमेबिलिटी को अब उस फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए, इस इक्वेशन में फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिली डार्सी में जो परमेबिलिटी है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। द परमेबिलिटी इज मेजर इन मिली डार्सी, तो 1 डार्सी इक्वल्स टू क्या होता है 1000 मिली डार्सी, ठीक है। जो मिली डार्सी होता है वो 1000 ऑफ 1 डार्सी होता है, ठीक है। तो 1 डार्सी इक्वल्स टू 1000 मिली डार्सी होता है। तो हम ये जो मिली डार्सी है, मिली डार्सी में रॉक की परमेबिलिटी है उसको मेजर करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जो फ्रैक्शंस है उनको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इस इक्वेशन, जो ये आपकी फ्लूइड फ्लो इक्वेशन है, इसमें नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन की क्या वजह है ये हम देखेंगे। इसको हम इस लीनियर मॉडल से समझेंगे, ठीक है। तो इस लीनियर मॉडल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो कि P1 से P2 की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। P1 इस पॉइंट पे प्रेशर है, P2 प्रेशर इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको अगर कोई फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या रीजन हो सकता है कि वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि एक पॉइंट पे जो आपका हाई प्रेशर होगा और एक पॉइंट पे लो प्रेशर होगा, तभी आपका फ्लूइड है जो फ्लो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लूइड है जो P1 से P2 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो P1 पॉइंट पे जो आपका प्रेशर है वो हाई प्रेशर है और P2 पे लो प्रेशर है, इसलिए P1 से P2 की तरफ जो आपका फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 से P2 की तरफ जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, इसी के साथ जो लेंथ है वो क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है। तो प्रेशर की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, दोनों अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए जो आपका नेगेटिव साइन है इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन आया, ठीक है। तो अगर हमें इस कोई जो है हमें इस सिस्टम की ज्योमेट्री पता हो कि जो ये जो सिस्टम है इसका जो लेंथ है, इस मॉडल का जो लेंथ है वो है एल है, एल लेंथ का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेंथ है वो 0 है और इस पॉइंट पे एल है, ठीक है। P1 से P2 इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज A, ठीक है। तो अगर हमें इस मॉडल की ज्योमेट्री पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन पे इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस अबव इक्वेशन वी गेट, क्या होगा कि dl को हम 0 से l, जो आपकी जो लेंथ है वो 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे, जो लेंथ है आपका, ठीक है। और जो प्रेशर है वो क्या होगा P1 से P2 का, तो प्रेशर P1 से P2 पे इंटीग्रेट कर लेंगे हम, इस पे लिमिट्स लगा देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे ये L मिलेगा, तो L पे हमें लिमिट्स की वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा Q इंटू L माइनस माइनस का KA अपॉन म्यू एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे डेल P का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें P मिलेगा, ठीक है। अब P पे ये लिमिट्स की वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, तो यहाँ पे ये P2 माइनस P1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन से अगर हमें नेगेटिव साइन को रिमूव करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम अंदर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 हो जाएगा, जो कि क्या है एज यूजुअल, क्योंकि P1 आपका जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है और P2 जो आपका है प्रेशर है लो प्रेशर है, ठीक है। तो ये P1 माइनस P2 हो जाएगा, नेगेटिव साइन है आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन जो आप देख रहे हैं Q इक्वल्स टू KA P1 माइनस P2 अपॉन म्यू इंटू L, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है डार्सीज इक्वेशन है, इसको हम डार्सीज इक्वेशन कहते हैं। जो कि अब क्या है, अब हम मेजर कैसे कर सकते हैं परमेबिलिटी, कि अगर हमें जो फ्लूइड का फ्लो रेट पता है, ठीक है, फ्लो रेट हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमें इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, हमें इसकी डेंसिटी सॉरी जो फ्लूइड का विस्कोसिटी पता है, उसका जो हमने कोर सैंपल लिया है उसका लेंथ पता है, ठीक है।
और हम कितना प्रेशर ड्रॉप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रेशर ड्रॉप अप्लाई करेंगे, विस्कोसिटी पता है, लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है। ये प्रेशर ड्रॉप अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उसका फ्लो रेट को मेजर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमें लेबोरेटरीज में मेजरमेंट के लिए जैसे लिक्विड परमेमीटर होता है, गैस परमेमीटर होता है, तो ये जो उन परमेमीटर्स को यूज करके हम क्या करते हैं, फ्लो रेट को मेजर करते हैं। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स पे फ्लो रेट मिल गया, तो जब फ्लो रेट की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, प्रेशर ग्रेडियंट मिल गया, म्यू और एल दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो ये सारी वैल्यूज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो के जो कि क्या है, परमेबिलिटी ऑफ दैट रॉक, तो हम परमेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस डार्सीज, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डार्सीज इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो के है दैट इज परमेबिलिटी कांस्टेंट। तो हम इस तरीके से परमेबिलिटी को मेजर करते हैं किसी भी कोर सैंपल के थ्रू, ठीक है। तो किसी भी रिजर्वायर का परमेबिलिटी इस तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि परमेबिलिटी क्या होता है, और उसके बाद में डार्सीज इक्वेशन की हेल्प से, जो उसने फ्लूइड फ्लो इक्वेशन दिया है, उसकी हेल्प से हम परमेबिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एंड यू शुड रिमेम्बर दिस इक्वेशन, ठीक है। आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। दिस इज द डार्सीज इक्वेशन, ओके। सो अब आप जो भी आप अपने डाउट्स हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स नाउ।